नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाराशर। आज अवध आश्रम की टीम हास्यवास खुंडियास बाबा रामदेव के यहाँ मंदिर पहुंची है। हास्यवास खुंडियास बाबा रामदेव का मंदिर है जिसे दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। क्या महिमा है बाबा रामदेव की तथा कौन थे भोजराज महाराज? क्या कारण है कि लाखों की संख्या में बाबे की दूज पर यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ बाबा रामदेव के दर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं? क्या है धोनी का चमत्कार? क्या है बाबा रामदेव की यहाँ महिमा? हास्यवास खुंडियास जो मंदिर है क्यों आज लोकप्रिय हो गया कि लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं? हास्यवास खुंडियास में बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास ही भक्त भोजराज गुजर के समाधि स्थल है। कहा जाता है कि बूंदी जिले के लाखेरी तहसील के देवपुरा गांव में भोजराज गुजर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बाबा रामदेव का परम भक्त था और हर साल बाबा रामदेव के सालाना मेले में दंडवत करते हुए बूंदी से रामदेवरा जाया करता था। 24 वर्ष तक भोजराज गुजर हर साल इसी तरह पदयात्रा करते थे। वर्ष 1986 में जब भक्त भोजराज दंडवत करते हुए रामदेवरा जा रहे थे तब कहा जाता है कि हास्यवास व खुंडियास के बीच बाबा रामदेव ने उन्हें दर्शन दिए। भक्त भोजराज को दर्शन देने के बाद बाबा ने कहा, अब तुम्हें रामदेवरा आने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। भोजराज गुजर ने उस स्थान पर ध्वजा लगा दी। तभी से यह मंदिर रामदेव खुंडियास के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से ग्रामीण बाबा रामदेव के दर्शन करने यहाँ आते हैं तथा भोजराज महाराज के दर्शन करने के बाद पास ही दोने में नारियल चढ़ाते हैं तथा दोने की परिक्रमा करते हैं। यहाँ की मिट्टी में भी चमत्कार बताया जाता है। खुंडियास हास्यवास बाबा रामदेव के दर्शन करने के बाद कई लोगों ने बताया कि उन्हें कई चमत्कारों की अनुभूति हुई है। यहाँ पर अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसी कारण हर वर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्तगण बाबा के दर्शन करने हेतु आते हैं। ये जो धोनी है ये बाबा की धोनी है। यहाँ पे जो भक्त नारियल लेके आते हैं वो नारियल इस धोनी में चढ़ाते हैं और इस धोनी में चढ़ाने के बाद उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। काफ़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो बाबा के धोनी में नारियल चढ़ाने के बाद धोनी की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा करके बाबा से मन्नत मांगते हैं। बाबा खुंडियास हास्यवास जो धाम है, बाबा रामदेव जी का ये स्थान है। जो भक्त रुणिचा नहीं जा पाते वो यहाँ आके और बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। बाबा रामदेव सेवा समिति जो है यहाँ पर भक्तों की सुविधाओं का यहाँ पूरा ख्याल रखती है। उनके ठहरने की, पेयजल की तथा खान पीने की सहित अन्य जो व्यवस्था है उनके यहाँ ध्यान रखा जाता है। धोनी के पास ही आप नारियलों का ढेर देख सकते हैं, जहां खुंडियास हास्यवास आने वाले श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन करने से पूर्व नारियल को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तथा धोनी में अर्पित करते हैं। भादवा का महीना आते ही बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। इस बार बाबा का सालाना मेला 5 सितंबर को ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। बाबा रामदेव मंदिर जो खुंडियास और हास्यवास है यहाँ आज हम पहुँचे हैं। आप देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु है ये श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए हैं। ये जो बाबा की जो मूर्ति है ये बाबा की मूर्ति है जो आप देखें कि घोड़े पर बाबा रामदेव जी यहाँ विराजित है। ये जो मंदिर है ये मंदिर में जो घोड़ा है ये घोड़ा के 2 पैर जो हैं ये नागौर जिले में है, 2 पैर जो हैं ये अजमेर जिले में है। हम बात करेंगे कि क्या महिमा यहाँ पर है। हम यहाँ पर जो पुजारी गण हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज बाबा की जय। काफी दूर दूर से आए। हम एक भक्त से बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हो? सर मैं लाडपुरा अजमेर से आया हूँ। सर क्या महिमा है यहाँ की? क्या बाबा रामदेव की? बाबा की चमत्कार ही है सर। कितने समय हो गया आपको आए हुए? मैं सर हर साल आते हैं बाबा के यहाँ पे, और मेरे पिताजी श्रीमान सिंह रावत है लाडपुरा से ही, अजमेर से। वो हमेशा पहले बाबा रामदेव जी के पैदल जाते थे और मेरी मम्मी भी जाती थी। अब थोड़ी उनकी उम्र हो गई इसलिए पैदल नहीं जा पाते, और अभी यहाँ आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं गाड़ी लेके सर। अच्छा, पैदल ही आते हैं? पैदल अभी नहीं, वो गाड़ी में आ रहे क्योंकि उनकी उम्र हो गई, लेकिन पहले पैदल जाते थे। देखिए काफी लोग बाग पैदल आते हैं। मेरे पास में जो मंदिर के महाराज हैं, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी क्या महिमा है यहाँ की? बाबा रामदेव की यहाँ 1984 में भोजराज दास जी महाराज दंडोत देते देते आ रहे थे, तो उनको यहाँ बाबा ने दर्शन दिए
और ये पुष्कर क्षेत्र है, और जो पहाड़ है नाग पहाड़ है, जो धोने वाला बाबा है ने, उन्होंने भोजरादास जी महाराज को रामदेव जी महाराज के दर्शन दिलाए थे। उसके बाद में रामदेव जी ने बोला कि भगत जो रुणिचा में कार्य होता है वो यही हो जाएगा, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही रहो, यहाँ कोई भी दुख आएगा उसका हर प्रकार का संकट कट जाएगा। कोई कराया हुआ हो, खिलाया हुआ हो, कोई की इच्छा हो, कोई तमन्ना हो, जैसी भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाएगी। और यहाँ की मिट्टी खाने से और लगाने मात्र से ही सब कुछ काम हो जाएगा। और जो भूतों प्रेतों की माया चलती है वो ऑटोमेटिक आसमान से चलती है, यहाँ कोई गोबा नहीं है, कोई कुछ नहीं, वाला कुछ भी नहीं करता, इसलिए माया जो आसमान से चलती है ऑटोमेटिक काम होते हैं। बाहर धूनी भी लगी हुई है। बिल्कुल, वो भोजरादास जी महाराज की धूनी है, उन्हीं में प्रेत आत्मा चली जाती है और उन्हीं में उनकी मोक्ष हो जाती है। ये जो बाबा जी का घोड़ा है, कहा जाता है कि इसके 2 पैर नागौर जिले में है और 2 पैर अजमेर जिले में है। जी, इनके 2 पैर अजमेर में है, 2 पैर नागौर में है। जो ये पिल्लर था पुराना राजा महाराज जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत के टाइम का यहाँ सेवा का पिल्लर था, बड़ा मनारा, उस मनारे के ऊपर बाबा स्थापित है। एक यहाँ पर मन्नत के धागे भी बांधते हैं लोग, उनकी सबकी इच्छा पूर्ण होती है। आपका नाम बताएं पंडित जी। मेरा नाम सत्यनारायण है। देखिए, सत्यनारायण जी ने हमें बताया कि बाबा रामदेव जो है ये छोटे रुणिचा धाम, यहाँ पर छोटा बाबा रामदेव का ये मंदिर है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग बाग यहाँ आते हैं। लोग बाग देखिए अपनी मन्नतों के जो धागे हैं, ये मन्नतों के धागे यहाँ बांधते हैं और बाबा से मनोकामना मांगते हैं कि उनकी मन्नत जो है ये मन्नत पूरी हो। मेरे पास और भी भक्त हैं। सर, कहाँ से आए हो आप? निवाई से। निवाई से आए हो? हाँ। क्या पैदल यात्रा करके आए हो? कैसे आए? पैदल आए निवाई से। क्या मान्यता है यहाँ की? बढ़िया अच्छी है बाबा की। बाबा रामदेव में आस्था आपकी? हाँ। देखिए, निवाई से ये आए हैं, बाबा रामदेव में आपकी आस्था है। सर, आप बाबा रामदेव सेवा समिति से जुड़े हैं, क्या व्यवस्था रहती है समिति की? नीम का थाना से आया हूँ मैं। कहाँ से? सीकर जिले के नीम का थाना जिला बनाया। नीम के थाने से आए हैं आप? नया जिला बनाया जो। अच्छा। और हर साल आते हैं। अच्छा, हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। क्या महिमा है बाबा की, आपको क्या आस्था लगी यहाँ? ये बाबा रामदेव का ही दूसरा स्थान है। जो मान्यता बाबा रामदेव कर रहे हैं ना, वो यहाँ हो जाती है, वही इच्छा पूर्ण यहाँ हो जाती है। जो रुणिचा नहीं जा सकता वो यहाँ है? यहाँ तक आए, और जो रुणिचा जाए वो भी पहले यहाँ तक जाए। अच्छा, जो रुणिचा जाते हैं या आते हैं वो यहाँ पर दर्शन करके जाते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। मैं महिला जो भक्त है उनसे ही बात करूंगा। मैडम, आप कहाँ से आए हो? अजमेर से। अजमेर से आए हो। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? हमको तो बहुत साल हो गए आते आते, समय का कुछ ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए। अच्छा। कहाँ से? अजमेर में कहाँ से हुआ? केसरगंज से। केसरगंज से आए हो। बाबा में क्या आस्था आपकी? बहुत भाई, मेरे तो बच्चा उनका ही दिए हुआ है। अच्छा, देखिए, बाबा के दर्शन करने यहाँ काफी दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। हम अभी आपको मंदिर से जुड़ी हुई आस्था और मंदिर से जुड़े हुए अन्य चीजों के बारे में बताइए, जो देखिए आप किस प्रकार से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बाबा का जो प्रसाद है ये प्रसाद यहाँ ग्रहण कर रहे हैं और बाबा के समक्ष अपनी जो मनोकामना है वो रख रहे हैं और पूरी होने की मन्नत यहाँ मांग रहे हैं। बाबा रामदेव मंदिर खुंडियास हास्यावास में जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में ही बाबा गणपति भी यहाँ विराजित है। बाबा गणपति यहाँ पर रिद्धि सिद्धि के साथ में यहाँ पर विराजित हैं। आप देखिए, भव्य मंदिर जो है यहाँ पर गणेश जी भगवान का है। जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं वो मंदिर में भी यहाँ आते हैं। मंदिर में जो ज्योत है ये अखंड ज्योत यहाँ पर जलती रहती है। सर, ये जो मंदिर है कब बनाया गया था? मंदिर कब बनाई? मंदिर तो बहुत पुराना है। जो भक्तगण बाबा के दर्शन करने आते हैं वो दर्शन करते हैं यहाँ गणेश जी? दर्शन करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं यहाँ पे, मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, जो क्या महिमा है बाबा खुंडिया धाम की यहाँ? बहुत महिमा है। नवरत्न जी ने बताया कि जो बाबा रामदेव मंदिर है, इस मंदिर में ही बाबा गणपति जी का जो ये स्थान है, ये स्थान भी यहाँ बाबा गणपति जी यहाँ विराजे हैं। रिद्धि सिद्धि अपने के साथ यहाँ पर बाबा गणपति जी यहाँ विराजे हैं और मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो बाबा गणपति जी के भी दर्शन यहाँ करते हैं। मेले के दौरान लाखों की संख्या में भक्तगण बाबा रामदेव के दर्शन करने खुंडियास हास्यावास पहुँचते हैं। भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसे लेकर श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के द्वारा माकूल व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर बाबा के मेले को लेकर कमेटी जो है बाबा रामदेव सेवा समिति की जो मीटिंग है यहाँ पर चल रही है। किस प्रकार से यहाँ पर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, मेला कब है और क्या व्यवस्था की जा रही है? सर, मेला है 4 और 5 सितंबर को। यहाँ पे हमने टेंडर छोड़ रहे हैं लाइट का, डेकोरेशन का,
टेंट का, पियाऊ का, शौचालय का और बाहर से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पर रहने का, डॉक्टर की सबकी व्यवस्था हम कर रहे हैं सेवा समिति की तरफ से। ये जो सेवा समिति है ये कितने समय से कार्य कर रही है और मुख्य रूप से जो श्रद्धालु है, क्योंकि काफी लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो उनके दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं हो उसको लेकर आपकी जो संस्था के पदाधिकारी है क्या वो भी कार्य करते हैं? बिल्कुल कार्य करते हैं हम। जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको शाम को हम दर्शन भी करवाते हैं और सामने गैलरी में जाते हैं, लाइट पंखे की सबकी व्यवस्था है। देखिए, लाइट पंखे और आदि की व्यवस्था है। व्यवस्थाओं को लेकर आज मेला कमेटी द्वारा जो टेंडर है ये टेंडर यहाँ जारी किया जा रहा है। सर, जो बाबा रामदेव मेला जो है यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ पर मेला क्यों भरा जाता है? यहाँ की बाबा का बहुत लोगों की आस्था है। आस्था के उपरांत श्रद्धालु आते हैं यहाँ, इतने पैदल यात्री आते हैं, कम से कम 20-25 भंडारा भी लग रखे हैं किशनगढ़ लेकर यहाँ हाशियावास तक। और बाबा पर आस्था है सब लोगों की और बाबा की कमेटी की तरफ सबको यहाँ सुविधा है, पानी लूनी की, पंखा की व्यवस्था, रेबा की, धर्मशाला सब बनाई हुई है। देखिए, यहाँ पर बाबा के लिए जो सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई है। ग्राम पंचायत जो बबायचा है उसका ये गांव है हाशियावास खुंडियास, ये 2 जिलों के मध्य आता है। यहाँ पर पूर्व सरपंच जो है नटवर सिंह ये भी मौजूद है। सरपंच साहब, ये जो स्थान है ये स्थान 2 जिलों के मध्य की सीमा में आता है, हाशियावास और खुंडियास के बीच में यहाँ आता है। जो जो मेला कमेटी है, क्या मेला कमेटी में केवल हाशियावास या बबायचा के लोग हैं या कहाँ के लोग हैं? मेला कमेटी में दोनों जिलों के 9 गांवों से 30 सदस्य चुने गए हैं, तो दोनों तरफ बराबर 15-15 सदस्य हैं और सभी सदस्य एक मत से मेला सफल बनाने में सहयोग करते हैं। देखिए, मेला मनाने में ये सफल करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी जो हैं ये लोक देवता हैं, ये सभी के देवता माने जाते हैं, किसी एक समुदाय के नहीं है। तो क्या साहब, यहाँ जो कमेटी है, कमेटी में क्या सभी समाज के लोग प्रतिनिधि हैं? सभी समाज के लोग हैं साहब इसके मायने, सभी आते हैं। सभी आते हैं। हाँ, सभी आते हैं और सभी मानते हैं बाबा ने 36 ही कौम का, हर जाति का। देखिए, 36 ही कौम के लोग यहाँ पर आते हैं। मेले में काफी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। बाबा को जो सब पूजा अर्चना की जाती है, जो बाबा को प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद में क्या मुख्य चीज चढ़ाई जाती है? नारियल व मखाना मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ श्रद्धालुओं के लिए दोनों साइड में 2 कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं बड़े बड़े। 50-50 आदमी एक साथ शौचालय में जा सकते हैं और बढ़िया पानी की सुविधा करी हुई है। कम से कम 300 टोटी पानी की मेला क्षेत्र में लगी हुई है और जगह जगह टैंकर से प्याऊ लगाई जाती है और दोनों जिलों के 30 मेंबर हैं और गाँवों से और वेंटिलेटर 40-50 आदमी और अन्य उनका सहयोग लिया जाता है। देखिए, बाबा रामदेव सेवा समिति में जो हाशियावास, खुंडियास, नागौर और अजमेर जिले के जो हैं 15-15 प्रतिनिधि यहाँ लिए गए हैं। खास बात यह है कि समिति के जो मेंबर हैं दोनों ही मेंबर 36 कौम सभी समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, जो बाबा की सेवा में यहाँ आने वाले जो भक्तगण हैं उनकी सेवा में ये लगे रहते हैं। यहाँ पर मंदिर में जो व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत बबायचा का ये क्षेत्र है, इस समय बबायचा ग्राम पंचायत जो है इसका भी यहाँ पर अहम रोल है। ग्राम पंचायत बबायचा के जो सरपंच प्रतिनिधि है ये मेरे पास मौजूद हैं। सर, ग्राम पंचायत की ओर से क्या व्यवस्था रहती है? सर, ग्राम पंचायत की ओर से हमारे तरफ दोनों तरफ की जो रोड है, जो भी खड्डे बुराई है और जो आने जाने यात्रियों को आने जाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे प्याऊ लगाना जगह जगह, अभी पहले पिछली बार रोड के गड्ढे भरवाए थे, अब की बार तो रोड भी सेक्शन होकर कंप्लीट हो गई है। अजमेर से जो आने वाली रोड है, अभी कलेक्टर की जो मीटिंग होगी उसमें हम प्रस्ताव देंगे कि जो भी रोड की कमी है, पानी की व्यवस्था की जो भी कमी है वो पूरी करवाएंगे, ग्राम पंचायत से उपलब्ध कराएंगे जो भी होगी। लगभग कितने लोग यहाँ पर जो ये मेला है इसके दौरान यहाँ आते हैं? यहाँ तो बाद में कि अमाउस एकम दूज के दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए पूरी समिति और आसपास के जो गांव लोग लगे हुए हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं करते हैं और सारी व्यवस्थाएं मंदिर की देख रेख और सारे यात्रीगणों के लिए रहने के लिए, आने जाने के लिए व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था के लिए पूरा जो बाबा रामदेव सेवा समिति है उससे जिम्मा संभाल रखा है। बाबा रामदेव जो स्थान है पोखरण जोधपुर में, वहाँ के बाद में खुंडियास धाम है, सबसे बड़ा धाम यहाँ कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वहाँ बाबा के दर्शन करने जो लोग नहीं पहुँच पाते वो यहाँ आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दूसरा रामदेवरा माना जाता है और यहाँ सब कई गंभीर बीमारियाँ उनका भी इलाज यहाँ होता है
और आज 38 साल पहले ये पहले नदी थी, ये भोजावा कोटा लाके से नोट करते यहाँ आए थे। अंशावास पुण्यवास सीमा के ऊपर 2 जिलों का बॉर्डर है ये। तो यहाँ उन्होंने उनको दर्शन दिया और उसी दिन से यहाँ बाबा का पगले की स्थापना हुई थी और लाखों आदमियों की मनोकामना पूरी हुई। और हर मेले में चांदना पकवाड़ा और शुद्धि में दूरदर्शन का मेला बरसता है और भादवा में सावन भादवा में लाखों यात्री आते हैं। दोनों जिला का प्रशासन मेले को संपन्न कराने में सहयोग करते हैं और हर आधे दिन ही 20-30 हजार आदमी दिल्ली आते हैं। देखिए, यह जो स्थान है खुंडियास हास्यावास, इसकी मान्यता यह है कि 1008 बाबा भोजराज जी जब यहाँ पर दंडवत करते हुए जब रामदेवरा जा रहे थे तो कुछ समय के लिए वो यहाँ पर रुके, लेकिन यहाँ पर ही बाबा रामदेव ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद बाबा भोजराज जी यहीं पे विराजित हो गए। उनके